आज हम आपके लिए लेके आए न्यू वीडियो जो कक्षा 9 में गणित के और अध्याय 1 है। पाठ का नाम है आपका संख्यापत्ति पर आपका 1.5 है। 1.5 में आपका दिया क्या वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। तो वास्तविक संख्याएं होती कितनी प्रकार की आपको पहले ये मालूम हो चाहिए। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या कितनी, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक तो परमेय होती हैं, एक अपरमेय। परमेय अपरमेय होती हैं। इन्हीं संख्या पर कहा गया संक्रिया है। संक्रिया मतलब अपन इन्हें जोड़ सके, घटा देवी, परमेय अपरमेय जोड़ देवी, ठीक है। इनको गुणा कर देवी, जैसे इन्हें जोड़ देवी, ठीक है। कैसे इन्हें जोड़ देवी, तो अपन जी का संक्रिया है। इन्हें जोड़ेंगे परमेय अपरमेय तो √3 + 3 - √2, ठीक है। इन्हें जोड़ दो तो इन्हें कहा जैसे जी घट जाए 3 3 कितने हो जाए 6। ऐसी ये संक्रिया अपन जोड़ गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोनो जोड़ भी परमेय परमेय संख्या जोड़ परमेय अपरमेय जोड़ भी संख्या हमेशा कमल है परमेय। अब जैसे अपन देख लो तो चेक कर लो, जैसे हमने परमेय संख्या 2 जोड़ी, परमेय जो 2 संख्या जब भी क्या परमेय है, ठीक है, जब ही परमेय है, ठीक है। 2 संख्या परमेय बटे में कछु भी मान लो परमेय संख्या परमेय जोड़ भी तो कमल है, हमेशा परमेय संख्या मिले, ठीक है। 4 × 12 और 3 3 × 12 8, 4 × 12 5 × 15 8 × 8 15 8 × 23/12 जब परमेय संख्या। अगर अपरमेय अपरमेय संख्या यहाँ जोड़ तो क्या मिला, हमेशा दो परमेय संख्याओं को योग करने पर या गुणा करने पर या भाग करने पर, हम योग करने पर क्या मिला, योग गुणा करने पर क्या मिलता है, परमेय संख्या मिला। 2 परमेय संख्याओं का योग गुणा भाग करने पर क्या मिलता है, हमेशा परमेय संख्या मिला, ठीक है। और अपरमेय संख्या का क्या, अपन अपरमेय संख्या यहाँ जोड़ 2 अपरमेय संख्या, इन्हें अपरमेय संख्या जोड़ भी में √2 + √2 तो जोड़ 10 का मिल रहा है 2 रूट के। जब अपरमेय अगर अभी इसी को घटा रहे हैं -√2 का मिल रहा है 0। 0 का है परमेय, है ना, 0 परमेय कब, जब 0 की उड़ा का ना हो 0। अब ऐसे तो 3 में से √3 -√3 रूट का 10 में का मिल रहा है। इनको अगर इनको गुणा कर दो √3 को 3 को का निकल जाए 3 से जाओ का परमेय, गुणा कर में का मिल रही परमेय। अपन जोड़ रहा है तो का मिल रही अपरमेय, और गुणा कर रही तो का मिल रहा है गुणा, और घटा रहा है तो का मिल रहा है परमेय अपरमेय, ठीक, परमेय मिल रहा है। और ऐसे हर चीज़ में अपन तो घटा परमेय मिल जाए, कौन दिन में अपने घटाई सो अपरमेय मिला, ठीक है। जैसे तैसे घटा 2 में से 2 घटा तो कितने बचना 2 रूट, ये खाली रूट के 2 तो का मिल रही अपरमेय, ठीक है। ऐसी इनमें अपन का करने जो अपन बताने संख्या दी रहे। आपका पहला उदाहरण क्वेश्चन है, उदाहरण का क्वेश्चन है अपन को परमेय संख्या को करने योग गुणा जोड़ घटा सबका जो करना, और अपन को बताना है संख्या कौन सी है परमेय अपरमेय चेक करके देखना, और जो उनकी गुणा आपको हल करने से भी हल कर देना, ठीक है, जहाँ तक आप हल कर सकते हो तो वहाँ तक। तो देखो आपको क्वेश्चन पहले नंबर क्या है, आपको उदाहरण नंबर 12 है। जांच कीजिए कि 7√5 और 7/√5 √2 + 21 और π-2 अपरमेय संख्या है या नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना पहले हो कि 7√5 ये इनमें क्या गुणा है, जे आपकी संख्या कौन से परमेय है, जे आपकी अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इनका गुणा करे, इनको गुणा कर दो, इनसे 7√5 ये संख्या कौन सी है आपकी, ये गुणा में लिखी है। सो ये √5 है संख्या, √5 लगा से क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। अपरमेय कि रूट मिल जाए गुणा में लिखो तो कहा जाए अपरमेय, जोड़ में भी प्लस में योग में कुछ भी मिल जाए, भाग में मिल जाए, देखो गुणा भाग जोड़ प्लस रूट मिल जाएगा, सूट में देखो संख्या चुका है अपरमेय संख्या, ठीक है, 10 हैं। अब जैसे 7/√5 है ना, सब जावी का बटे में से √5 हैं, तो अंडर रूट बस मिल चुका है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय संख्या है सब जो अपरमेय संख्या देखो। और रूट के 2 + के 21 जावी का यहाँ प्लस में का लिखो, एक रूट लिखो तो परमेय अपरमेय जोड़, अपरमेय अपरमेय जोड़ भी चुका मिले हमेशा अपरमेय संख्या, ठीक है। परमेय अपरमेय संख्या ना जोड़ो गुणा करो, परमेय और परमेय गुणा करो, सब हमेशा कम मिले परमेय संख्या और अपरमेय मिले, सॉरी। और π-2 तो आपको पता चाहिए पाई का मान, पाई यहाँ पर ना, पाई यहाँ बोलो जाता परमेय, और अपन सो पाई का मान भी 5/7 एक तो परमेय संख्या भी होती है, ऊपर से इसको पाई को अपरमेय संख्या माना जाता है। तो वैसे तो पाई परमेय संख्या भी है और अपरमेय संख्या, लेकिन उससे को अपरमेय संख्या भी बोला जाता है, लेकिन पाई कहाँ से अपरमेय बोला जाता है। सो पाई है, इसमें भी जा क्या हो जाएगी आपकी अपरमेय संख्या, ठीक है, पाई की वजह से। वैसे तो पाई का मान 22/7 होता है, और वैसे पॉइंटर में 3.14 कुछ होता है, बदलत रहे, तो इसके लिए उसे पाई हम दशमलव में भाग 2 हुए, ये पाई हम अपरमेय संख्या दर्शा जाए लिखा जाता है। ये आपको उदाहरण 12 हो गया। उदाहरण 13 आपको क्या है, देखते हैं उदाहरण 13। उदाहरण 13 2√2 + के 5√3 और 2 - √2 - 3
3 को जोड़े। ये आपकी पहले तो देख लो, पहले तो पहचान लो आय को आ जाओ। तो ये 2 रूट के 2 प्लस 5 कीजिए, अपर में संख्या पूरी लिखी और 2 रूट माने 3 रूट सेपरेट में रूट है अपर में संख्या जोड़े से अपर मिलत क्या देखो कौन सी संख्या मिल रही है, अपन है संख्या मिल रही। सो ऐसा पूछ दीजिए कौन सी संख्या आप देख के बता देना, ठीक है। तो अब इसमें तो अपन को पूछा है कि जोड़ने, बस जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए कैसे लिखते हैं, 2 रूट के पहले 5 प्लस के जिसको जोड़ना है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। 2 रूट के 2 माइनस 3 रूट के 3, अपन को क्या करना है जोड़ना। सो प्लस का हमने जोड़ लगा दिया, 2 रूट के 2 और 2 रूट के 2 हैं और रूट जोड़ा सके तो जो 3 रूट के 2 जो ऐसे देखो 5 में से 3 कितनी बची, 5 में से 3 कितनी बची, 5 में से प्लस का 5 और प्लस के 3 माइनस के 3 घटेगा 2 बचेगा। जो रूट के अपना जाएंगे तो पछाने चिपका देने, तो चिपका दी। ऐसा ही हमने इधर किया है। यहाँ पर इनके गुणा में हम 1 मान लें अगर, तो 1 तो इनके गुणा में हमेशा रहता है, हर किसी की संख्या गुणांक में क्या रहता है 1। तो 2 1 को जोड़ दो कितने हो जाए 3, ये लिख दी। और 2 रूट के 2 से पीछे चिपका भी दिया हमने, जाएंगे तो चिपका दी हो जाए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, आपका आंसर हो गया। बस इनकी योग जोड़ ऐसे ही करना और कुछ नहीं। यहाँ पर हमने 5 में से 3 घटा 2 बचे, चिन्ह था इसका बड़ा था, चिन्ह उसी का आएगा। और पीछे हमने रूट के 3 जाएंगे तो चिपका दे। अगर अपन घटाने में कर रहा है तो ऐसे ही होगा, घटाने में कोई इनको पीछे संख्या में फर्क नहीं पड़ता। कैसे जी, अपर में संख्या ना घटती हैं, ठीक है, पर में घटें, ठीक है। तो इनको घट गया है। इसमें लिखा क्वेश्चन में 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुणा करें। तो गुणा किया, गुणा करने को कहा तो अपन गुणा तो अपन पे बनते हैं, हल्की कक्षा से बनते हैं, ठीक है, बनने लगते हैं। तो 2 रूट के 5, तो आपको बता गुणा तो इनको अपर में संख्या इनको 1 से अगर हो गए, इनकी 1 से अंदर संख्या हो, रूट में अंदर 1 से हो तो इनको कहा रूट हट जाता और इनका गुणा हो जाएगा। जैसे 2 रूट के 5, 2 6 दूनी कितने 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, इनका पड़ा हो रूट का अंडर रूट का मान कितना होता है, रूट बस का मान होता है 1/2। उनको हटना कैसे है, तो हम इसको हटना भी आपको बताएंगे। पहले हम इसको कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, इनके रूट के अंदर 5 है तो इनको कितने 5 बचा और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, ये आएगा। और ये रूट हटते कैसे हैं, देखिए इनके आधार एक जैसे हैं, है ना, इनके आधार एक जैसे, और इनके रूट का मान होता है 1/2, ठीक है। एक रूट का मान होता है 1/2 अपन अगर इसको लिख ले 5 की स्क्वायर 1/2 गुणे लिख दें 5 की स्क्वायर 1/2, ठीक है, 1/2 लिख दो। इनको आधार एक जैसे हो, घातें का हो जाती, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जो तो आपको पता हो चाहिए। 1/2 जोड़ा 1/2 जोड़ दो, तो हमने आधार एक जैसे हो तो इनकी गुणा में घातें जुड़ जाती है, हमने गुणा में घातें जोड़ दें। 1/2 को एलसीएम का 2, इनको 1 आ जाए और इनको कैसे हो जाए 5, 2 1 बटे में 2 2 कट जाए, 2 1 2 कट जाए, कितनी आ गया 5 की घात 1 को मान कितना होता है 5 है, इसलिए 5 आ जाता है। इतना कुछ ना करके डायरेक्ट सीधे का लिख देता 5 लिख जाता, इतना बड़ा नहीं करने पाना, सीधे का लिख देना। रूट के अंदर 1 से होवे तो कहा जाने 5 डायरेक्ट, और ना होवे तो उनके अंदर गुणा कर देना, बस ठीक है। और इतना ही करना, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय बाय।